सत्ता में आने से पहले ही बता दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो तुम अपनी बेटियों को बचा के रखो। वो चुप्पी तोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम लोग भी उनको मुंह में उंगली दिला के इस पर बुलवा के रहेंगे। महिलाओं के मुद्दों को लेकर लगातार देश में आग लगी हुई है। मणिपुर का मुद्दा इतना ज्वलंतशील है कि देश की महिलाओं ने संसद से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल दिया और देश के प्रधानमंत्री से यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है, चुनौती दी जा रही है कि आप बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो नारा जो है कहीं ना कहीं एक जुमला है। ये महिलाओं की तरफ से कहना है। ऐसी एक महिला जो है जंतर मंतर पर मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कहना चाहती है मणिपुर के मुद्दे को लेकर। क्या नाम है मैम आपका? ओनम। ओनम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मणिपुर का जो वीडियो सामने आया उसको आप कैसे देख रही हैं? मणिपुर का वीडियो पूरे देश की महिलाओं को शर्मसार करने वाली वीडियो है। पूरे भारत की महिला को शर्मसार किया गया। जिस देश में महिला को पूजा जाता है, जिसे नए नए कपड़े चढ़ाए जाते हैं, जिस मूर्ति को, जिस महिला की मूर्ति पे, और जीती जाती महिला है जिनकी पूजा करनी चाहिए, जो हमारे घर की अन्नदाता होती है, सारे काम करती है, उनको नंगा करके घुमाया जा रहा है। और मैं कभी सोचती हूँ अगर वो बर्बरता मेरे साथ हुई रहती, मेरी क्या हालत होती, क्या मैं कैसे जीती, ये समाज मुझे किस नज़र से देखता क्या। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, कह रहे हैं बेटियां तो सुरक्षित हैं। आपको नहीं लगता सुरक्षित? उन्होंने पहले ही सत्ता में आने से पहले ही बता दिया था कि हम सत्ता में आएंगे तो तुम अपनी बेटियों को बचा के रखो। मेरा सवाल आपसे यही था कि अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यही बात कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, जबकि आपका सवाल ये है कि सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित होती तो अभी जो मणिपुर में कांड हुआ वो नहीं होता। देश में तमाम जगह औरतों का शोषण हो रहा है, वो नहीं हो रहा होता। पिछले ही कुछ महीने पहले, ज़्यादा नहीं है, 2-3 महीने पहले भारत की महिला पहलवान बैठ के इसी जंतर मंतर पे अपने ही शोषण की कहानी बता रही थी। अगर देश में बेटी सुरक्षित होती तो ये सारी बातें नहीं होती। अमित शाह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बेटी रात को 12 बजे भी सड़कों पर निकल जाए तब भी सुरक्षित है। आप कैसे इस चीज़ को मान सकते हैं कि कोई भी बेटी जो है ना रात के, आप अपनी ही बेटी को 12 बजे रात में छोड़ के देखिए ना, तब पता चलेगा कि सुरक्षित है कि नहीं है। क्या लगता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री एन वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि वो उनके गुट के हैं, तो वो अपने ही मंत्री को जो है ना इस्तीफा नहीं लेंगे। किसी भी बेटी को सबसे असुरक्षित जो है ना पूरे देश में बिहार और यूपी की बेटी असुरक्षित महसूस होती है, क्योंकि वहाँ 10 बजे 12 बजे के बाद कोई भी पेरेंट्स अपनी लड़कियों को अकेले बाहर जाने देना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी घटना उसके साथ घट सकता है। क्या लगता है आपको कि जो मणिपुर की बेटियां न्याय मांगने के लिए जो है गुहार लगा रही हैं, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं, क्या आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे कुछ लगेगा कि आने वाले समय में जो है चुप्पी तोड़ेंगे? वो चुप्पी तोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम लोग भी उनको मुंह में उंगली दिला के इस पर बुलवा के रहेंगे। 2024 का चुनाव नज़दीक है, इस बार किसको वोट? जो महिला महिला को सुरक्षित दे सके, सिर्फ कहे नहीं कि हम महिला को सुरक्षा देंगे, जो दे सके, जो महंगाई को रोक लगा सके, जो भ्रष्टाचार को कम कर सके। सिर्फ ज़मीनी बात होनी चाहिए, अब कागजी बात नहीं होनी चाहिए। गठबंधन हो गया है, आपने देखा होगा, वो गठबंधन जीतेगा इस बार? बिल्कुल जीतेगा इस बार। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो गठबंधन तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। क्या बीजेपी जो है ना संगठन में है, वो क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? उनके नेता और ये जो है ना भ्रष्टाचार नहीं है? सब तो भ्रष्टाचार ही बैठे पड़े हैं। किधर है? मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के इस्तीफे की बात कर दी गई है। महज 3 महीने हो गए, 4 मई का वो वीडियो वायरल किया जाता है। इसके बाद पूरे देश में महिलाओं का आक्रोश देखने को मिलता है और ये कहा जाता है कि अब जनादेश जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यसभा के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राज्यों में, उनमें लगे हुए हैं और लोकसभा चुनाव को देखने के बाद आप इंडिया पर जो है हमला बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप महिलाओं के मुद्दे को लेकर सामने
नहीं आएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जुमले के रूप में कहेंगे, तो कहीं ना कहीं 2024 में ये आपके लिए हानिकारक होगा। इसी मुद्दे को लेकर तमाम महिलाएं जंतर मंतर पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो क्या समझती हैं इस मुद्दे को लेकर। आपका नाम क्या है मैम? श्रुति। श्रुति, वो वीडियो देखा होगा आपने जो 3 मई को हुआ था, लेकिन अभी वायरल किया गया। उस वीडियो को देखने के बाद सरकार शांत है, लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, हर एक राज्य में महिलाएं जो है आक्रोशित नज़र आ रही हैं। क्या देख रही हैं उसको, आपको कैसा है यहाँ पर? देखिए, मैंने वो वीडियो अभी तक ऑनेस्टली मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है वीडियो के बारे में कि एक बहुत ही हीनियस काइंड ऑफ वीडियो जो कि वायरल हुआ है। तो मैं ये कहूँगी कि मोदी जी या फिर हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी पे उंगली उठाने से पहले वहाँ के लोगों के मानसिकता को देखना चाहिए कि सबके घर में, सबके परिवार में लेडीज़ है, बेटी है, बीवी है। तो मुझे लगता है कि इट कम्स फ्रॉम ह्यूमन बीइंग कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप किसी की बच्ची को, किसी की बेटी को, किसी की बीवी को आप इतना कैसे जलील कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल ठीक है, एजेंडा तो आता ही आता है एट द एंड, लेकिन मुझे लगता है कि इट कम्स टू व्हेन इट कम्स टू ह्यूमैनिटी, तो अगर एक भी बंदा या एक भी पर्सन वहाँ पे ऐसा होता है जो आवाज़ उठाता है इसके खिलाफ, रादर देन कि हम मोदी जी को या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को। गठबंधन की सरकार है मणिपुर में। हाँ। देखिए, आप एन बीरेन सिंह भी भाजपा से हैं, देश के प्रधानमंत्री भी जो है केंद्र में हैं। इसके बाद वहाँ मणिपुर की जो बेटियाँ, उनका यही है कि अगर एन बीरेन सिंह उस समय कुकी समुदाय और जो मैती समुदाय की लड़ाई को खत्म करवा देते तो शायद ये नहीं होता। तो सरकार तो सवाल से ही जनता सरकार से ही पूछे जाएंगे। एक्चुअली उनकी लड़ाई शायद ये आज की नहीं है, ये मैंने भी अभी थोड़ा बहुत जो भी मैंने पढ़ा या मैंने सुना है, उनकी लड़ाई काफ़ी टाइम से ही चलती आ रही है। तो वो दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते रहते हैं और दोनों ही चाहते हैं कि हमारा या तो एक अलग स्टेट बने या हमें कुछ अलग से दर्जा दिया जाए। और ये सिर्फ उन्हीं के समुदाय में नहीं है, आप हिंदू मुस्लिम को देख लीजिए या आप किसी भी कम्युनिटी को देख लीजिए, हर कोई अपने आप को ना एक प्रायोरिटाइज रखना चाहता है। अब वहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को लेकर भी चल रहा है कि उन्हें मेजॉरिटी चाहिए, वो माइनॉरिटी का दर्जा चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है ठीक है, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो आपको बोलने का या आपको कुछ भी करने का पूरा लगता है कि बेटियां सुरक्षित हैं भारत देश में, क्योंकि हर एक राज्य, बंगाल का देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, हर जगह से रेप की घटनाएं आती रहती हैं, वीडियो आते रहते हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? मेरे को ये लगता है कि इसके लिए आपको अपने एक अलग से सोशल एजुकेशन सिस्टम को सही करना चाहिए। और हाँ, ये जो रेप का या ये जो मणिपुर में भी जो क्राइम हुआ है, मुझे लगता है कि लोगों में ह्यूमैनिटी का कहीं ना कहीं या एक अच्छे इंसान का कहीं ना कहीं खात्मा हो रहा है। हम लोग खत्म होने की आप बात कर रहे हैं, मानवता खत्म होने की आप बात कर रही हैं। इस मानवता को जो है कैसे जोड़ा जाए, कैसे खत्म हो रही है मानवता, शर्मसार कैसे हो रही है? शायद अब आज की डेट में हम लोग उस नज़रिए से देख ही नहीं पाते। मतलब लोगों में बदला लेने का इतना ज़्यादा, अभी जैसे जितना मैंने सुना था वहाँ पे एक फेक न्यूज़ वायरल हो गई थी कि जो दूसरा समुदाय है उनका कोई एक फ़ोटो ऐसा वायरल कर दिया था कि शायद उनको रेप करके ऐसे प्लास्टिक में फेंका गया ये वो, लेकिन ये फेक था। तो जो मैंने सुना उसमें ये लोग जो उन लेडीज़ को जिन्होंने जो भी क्राइम करा, हीनियस क्राइम, उसमें ये था कि वो ये दिखाना चाहते थे क्योंकि आप लोगों के समाज के लड़कों ने या आदमियों ने हमारे समाज की लेडीज़ के साथ ऐसा करा, दैट्स वाई हम आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक बदला लेने की भावना बहुत ज़्यादा है लोगों में कि अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करा तो मैं भी ऐसा करूँगा। लोग आज की डेट में ना शायद फॉरगिवनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग बदला लेने पे ध्यान दे रहे हैं। और ये मेरे को लगता है हमें ये एक एजुकेशन सिस्टम चलाना चाहिए कि जहाँ पे लोगों को दिखाया जाए कि टेक्नोलॉजी और ये सब के अलावा भी ना एक ह्यूमैनिटेरियन कॉज भी होता है, जो कि शायद सबसे बड़ा अगर कुछ है तो वो यही है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे एजुकेशन का थोड़ा लैकिंग है तो ये मेरे को लगता है कि ऐसा है कि मानवता शर्मसार है और राजनीति चीख और चिल्ला रही है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या सच में बेटियां सुरक्षित हैं देश में? क्योंकि हर एक बेटी की जो है आवाज़ मणिपुर बन चुकी है, बंगाल बन चुकी है, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्य बन चुकी है। देखो, बेटियां सुरक्षित तब भी हो सकती है तब जब देश सुरक्षित हो, और जहाँ पे हमें लग रहा है कि हम हर चीज़ में, जैसे कि श्रुति ने बताया कि हम लोग मानवता, इंसानियत को मोटिव नहीं बनाकर हम पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं, वो चीज़ बहुत गलत है। मतलब हर जगह ये हो रहा है कि अगर माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी, उनमें दो में लड़ाई है तो वो लोग बोलते हैं हम सही है, ये लोग बोलते हैं हम सही है। कोई भी ये चीज़ नहीं देख रहा है कि इंसानियत क्या चीज़ है।
लोगों को पहले इंसानियत को समझना चाहिए। राजनीति में इंसानियत है? देखो, राजनीति के बारे में तो भूषण शरण सिंह यहीं पर उनके लिए प्रोटेस्ट चल रहा था। पहलवान खिलाड़ियों को जो है रोते रोते चले गए, गाते गाते चले गए, लेकिन कुछ न्याय नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि राजनीति में इंसानियत बची है? देखो, मैं राजनीति के बारे में इतना बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि वी आर एक्चुअली प्रोफेशनल्स एंड हम इन सब चीज़ों से थोड़ा अलग हैं। तो इस चीज़ें में मैं मैं राजनीति की इंसानियत की बात कर रहा हूँ। कॉमन सा सवाल है आपके लिए। देखो, जो चीज़ें अभी हो रही है उससे ऐसा लगता है कि राजनीतिक जो भी पॉलिटिशियंस ये है, इन्हें थोड़ा और एक्टिव होना चाहिए और लोगों की बात को सुन के उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मैं यही बोलना चाहूँगी। यानी कि शोषण की पोषण की बात लगातार जो चल रही है, उस बीच बेटियों का यही कहना है कि राजनीति का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं उसमें सुधार आना चाहिए। प्रधानमंत्री या तमाम जो नेता हैं उनको बेटियों को लेकर सुनना चाहिए, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।